हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। आई होप आई होप मैं जानता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आपके लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान का बेस जो टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल आ रहा है वो भी मैं लेके आया हूँ। तो आप जुड़िए, जल्दी जल्दी करते हैं इसकी शुरुआत। एक पार्ट तक आगे हो चुका है वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दी हुई है, वह वीडियो देख सकते हैं। यानी इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगी वो लिंक। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़ना अखेराज की उपाधि किस राजा की है? मान सिंह राठौड़, सवाई जगत सिंह, अखेराज देवड़ा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। निम्न में से उड़ना अखेराज की उपाधि किस राजा की है? इसका सही आंसर होगा उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज यानी अखेराज देवड़ा की, जो सिरोही के राजा थे, उनकी ये उपाधि। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पर। निम्न में से मतीरी की राड़ का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? मालदेव और राय सिंह, शेरशाह सूरी और मालदेव, अमर सिंह और कर्ण सिंह, या अजीत सिंह और पृथ्वीराज सिंह चौहान। जल्दी से उत्तर बताइए, कौन सा होगा? मतीरी की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया और किन किन के मध्य लड़ा गया? मतीरी की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में लड़ा गया। समाचार आपको नहीं दिख रहा होगा। 1644 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1644 में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अमर सिंह और कर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर से ऑप्शन नंबर स होगा अमर सिंह और कर्ण सिंह। इसका सही आंसर होगा अमर सिंह और कर्ण सिंह। अमर सिंह नागौर रियासत के राजा थे, कर्ण सिंह बीकानेर रियासत के राजा थे। इनके मध्य एक मतीरे की दो किसानों के मध्य मतीरे से संबंध से लड़ाई हुई थी, उसी कारण यह युद्ध हुआ था। तो गाइस चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा, भीनमार, गलियाकोट, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइएगा जल्दी जल्दी उत्तर। निम्न में से कौन सा रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा, भीनमार या गलियाकोट? शाहपुरा तो अभी नवीनतम जिला बन गया है, आपको पता होगा। भीनमार में प्रसिद्ध है मोजड़िया, और पिछला दे में कुछ है नहीं। तो आपको पता ही है, ये तो आपको आंसर आ चुका होगा। कौन सा राइट है? गलियाकोट इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर सही होगा गलियाकोट। तो दोस्तों बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? बताइएगा आंसर। निम्न में से राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। इसका बता दूंगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 4 शाखाओं में बांटी गई है, और इसको पहले के नाम से मरुगंगा के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण बैंक के विशेष कार्यों से किया गया। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को किया गया, और इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को किया गया है। और राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना पूछी जाए तो वो है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना का निर्माण किया था गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के राजा गंगा सिंह द्वारा। इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 को रखा गया। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। और नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा
नर्मदा नहर का प्रयोग नर्मदा नदी से लिया गया, निकाली गई है। तो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी आभूषण दिए गए हैं, आभूषण कहाँ पहने जाते हैं वो उसका आंसर बताना है। बताइएगा आंसर। आभूषण, आभूषण के सामने स्थान है। मेहंदी कहाँ पहना जाता है? गला में, सिर में, नाक में, बाजू में। ताबीज कहाँ पाया जाता है? खीवन कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद कहाँ पाया जाता है? और फिर आपको बताना है कौन सा कूट सही है, अ है, ब है, स है या द है। बताइएगा जल्दी आंसर। मेहंदी कहाँ पहना जाता है? पहले आपको इसको सही आपको टाइम निकाल कर आपको एग्जाम में कैसे क्लियर करना है वो आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसे करना है। पहले आपको कूट देखने हैं कि एक कौन सा भी किसी में से एक को आप याद करना है। हाँ मुझे ये आता है, बाजूबंद यही होगा। और इसका मतलब बाजूबंद श्यार में, श्यार नहीं है वो कट कर दो, ये नहीं है, ये नहीं है। अब दो बचे ऑप्शन में, दो में बाजूबंद। खीवन कहाँ पहना जाता है? खीवन आपको पता होगा नाक में पहना जाता है। तो इसका इसका भी तीन होगा, तो दोनों में तीन तीन है, चार चार है। ताबीज कहाँ पहना जाता है? ताबीज गला में पहना जाता है। टिमनिया, तातनिया, मंगलहार, मंगलसूत्र ये सब गले में पहने जाते हैं। तो इसका मतलब ताबीज दो। इसका ऑप्शन होगा एक का मेहमद का सिर होगा। इसका ऑप्शन होगा बे कि मेहमद सिर में पहना जाता है, ताबीज गले में पहना जाता है, खीवड़ नाक में पहना जाता है, बाजूबंद बाजू में पहना जाता है। सभी आंसर, इसका आंसर होगा सही ब, दो, एक, तीन, चार। दोस्तों आता होगा समझ में, बताइएगा। अब छठा क्वेश्चन है सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती हैं? तिल चौथ, सातुड़ी तीज, करवा चौथ या इनमें से कोई नहीं। सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती हैं? आपको पता होगा सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज होती है भाद्रपद की पहली। आपको एक समझ बता दूं मैं कि आपको याद करना है कि भाई कैसे कैसे करना है। तो कृष्ण पक्ष में और कृष्ण पक्ष में तो प्रथम आ जाता, प्रथम एकम, प्रथम सौत ऐसे आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये कृष्ण पक्ष की है। और द्वितीय आ जाए या ऐसे ही आ जाए शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल द्वितीय आ जाए शुक्ल पक्ष। आपको ये ट्रिक है, आप याद रखना कि फर्स्ट सौत आए तो आपको करना कृष्ण पक्ष ऐसे याद रखो। और सेकंड आए तो आपको याद करना है कि हाँ ये शुक्ल पक्ष की है। आइए अब आज को समझ आया होगा। सातुड़ी तीज भाद्र माह की कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। और तिल चौथ माघ माह की कृष्ण चौथ को मनाई जाती है। करवा चौथ कार्तिक माह की कृष्ण चौथ को मनाई जाती है। और इसमें पूछा है सुहागिन स्त्रियां पति की स्वस्थ दीर्घायु मंगल कामना तो कौन सा व्रत करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा करवा चौथ, जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। तो समझ आया होगा। सातवां क्वेश्चन है भीलों में सेड़ा फाड़ना होता है, क्या होता है? भीलों में सेड़ा फाड़ना क्या होता है? बताइएगा आंसर जल्दी जल्दी। भीलों में सेड़ा फाड़ना क्या होता है? त्योर होता है, विवाह होता है, या तलाक देना होता है, या प्रेम विवाह करना होता है? बताइएगा जल्दी जल्दी। भीलों में सेड़ा फाड़ना कौन सा आंसर सही होगा? त्योहार करना, विवाह करना, तलाक देना या प्रेम विवाह करना? आपको पता है सेड़ा फाड़ना, सेड़ा फाड़ना का आंसर यानी तलाक दे देना। इसका सही आंसर होगा तलाक देना। इसका सही आंसर होगा छेड़ा फाड़ना यानी तलाक देना। भीलों में मतलब आदिवासी जनजातियों में ये प्रचलित है। भीलों को सर्वाधिक भीलों में प्रचलित है। इस प्रकार से भीलों को माना जाता है सर्वाधिक। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से लहरदार रंगों का प्रयोग किया जाता है किस शैली में किया जाता है? मारवाड़ शैली, सावण शैली, बीकानेर शैली, ढूंढाड़ शैली? जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। निम्न में से लहरदार रंगों का प्रयोग किस शैली में होता है? अगर दोस्तों आप YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
निम्न में से लहरदार रंगों का प्रयोग किया जाता है? मारवाड़ शैली, चावड़ शैली या लहरदार रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? मारवाड़ शैली या सावण शैली, बीकानेर शैली या ढूंढा शैली? आपको एक प्रश्न बता दूं, ऐसी क्वेश्चन जुड़ता है सामने आमने दे जाती है, ये मारवाड़ शैली, मेवाड़, ढूंढा, इसकी सहायक उपबोल या उप शैलियां कौन सी है? जैसे कि मारवाड़ की शैली है बीकानेर है, नाथद्वारा है ना, नाथद्वारा तो मेवाड़ की होगी शायद। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेवाड़ की उपबोली सावण शैली है, सावण शैली में लहरदार रंगों का प्रयोग किया गया है। सॉरी, सावण शैली में लहरदार रंगों का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर होगा सावण शैली। निम्न में से लहरदार रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया? सावण शैली में। सावण शैली मेवाड़ शैली की उप शैली है। समझ में आया होगा। नमक क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है? ये आपको सभी को आंसर आता होगा। निम्न में से राजस्थान का राज्यवादी यंत्र है। दोस्तों, ये ऐसे बीएसटीसी और पीटीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मन लगाकर आप पढ़िएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है। निम्न में से राजस्थान का राज्यवाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, भूंगल, अलगोजा, मोरसंग। आपको बता दूं, ढोल वाद्य यंत्र है, जो ढोल वाद्य यंत्र सर्वाधिक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्राचीन वाद्य यंत्र सबसे सबसे प्राचीन, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ढोल, भूंगल, अलगोजा। तो ढोल, आपको सही आंसर करना होगा ढोल। और अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है जो फूंक की सहायता से बजाया जाता है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, बरकान बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा आंसर। बरकान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं बरकान बालू का स्तूप? जैसलमेर, नागौर, ब्यावर या सासोर? बरकान बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा आंसर जल्दी जल्दी। बरकान बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, नागौर, ब्यावर, सासोर? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। बरकान बालू का स्तूप कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा। बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, आपको नाम बता दूं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, नेट बेंडिंग बालू का स्तूप, और तारे नुमा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये इतने प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, और जो कहाँ झाड़ियों के सहायता से होते हैं, कौन से बालू का स्तूप जो झाड़ियों की सहायता से बनते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से जैसलमेर का गुंडा राज की किसकी पुस्तक है? जैसलमेर की गुंडा राज किसकी पुस्तक है? बताइएगा आंसर जल्दी जल्दी। जैसलमेर, निम्न में से जैसलमेर का गुंडा राज किसकी पुस्तक है? सूर्यमल मिश्रण की, विजय सिंह पथिक की, सागरमल गोपा की, या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दूं, सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के रहने वाले थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उनका नाम बताइए जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है जो पीतल भाषा में लिखा गया था, हाड़ौती वाली भाषा में लिखा गया था, बूंदी की? विजय सिंह पथिक जो बिजुलिया आंदोलन के जो दूसरे चरण का नेतृत्व किया था, वो विजय सिंह पथिक है। इनका उपनाम है भूप सिंह, जो हरियाणा से यहाँ आए थे राजस्थान में। फिर इन्होंने कुछ दिन जेल में रहे थे, फिर निकल कर अपने शिक्षक का कार्य किया था। आपको बताऊं, जैसलमेर का गुंडा राज किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडा राज किसकी पुस्तक है? सागरमल गोपा की। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी आपको सभ्यताएं दी है सामने, और सामने नदियां दी है, कौन सी सभ्यता किस नदी के पास है या कौन सी नहीं है, इसमें से कौन सी एक गलत है? बेड़स नदी बेड़स नदी के पास 8 सभ्यताएं, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के पास कालीबंगा सभ्यता है, कोठारी नदी
के पास बागुर सभ्यता है, कांतली नदी के पास बेरार सभ्यता है। बताइएगा आंसर कौन सा गलत है। यानी आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि भाई वो गलत है, वो कौन सी नदी के पास है सभ्यता, बताइएगा जल्दी जल्दी। बेड़स नदी आर्य सभ्यता, ये सही है आंसर। बेड़स नदी आर्य सभ्यता के पास है। आर्य सभ्यता बेड़स नदी के पास है। सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के पास कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा, ये भी राइट है। कोठारी नदी के पास कौन सी सभ्यता है, कोठारी नदी कहाँ है, कोठारी नदी कहाँ से होती है, भीलवाड़ा में। और बागुर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में। और कांतली नदी कहाँ बहती है, आपको पता होगा। कांतली नदी बहती है झुंझुनू, नीम का थाना और तोरावटी क्षेत्र। निम्न में से किस नदी का तोरावटी क्षेत्र कहलाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। तो वो भी कांतली नदी का है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है कांतली नदी। तो इसका सही आंसर होगा कांतली नदी बेरार सभ्यता। यानी बेरार सभ्यता किस नदी के पास है, बाणगंगा, ढूंढी नदी के पास स्थित है। ये आंसर गलत होगा, यानी गलत है। इसको ऑप्शन आंसर क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। इसकी जगह कांतली नदी की जगह पर होना चाहिए था बाणगंगा, बाणगंगा नदी। चलिए समझ में आया होगा। 13वां क्वेश्चन चलता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से धौलपुर राज्य की स्थापना कब की गई। ये दोस्तों पीटीटी और बीएसटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से धौलपुर राज्य की स्थापना की गई है, कब की गई है। 10 अप्रैल को बीडीआर, 3 जिलों की स्थापना की गई है। बीडीआर, आर का मतलब है राजसमंद, डी का मतलब है दौसा और बी का मतलब है 12। यहाँ दिख नहीं हो रहा होगा, बी का मतलब है 12। ये तो समझ में आया होगा कि 10 अप्रैल 1991 को किन जिलों की स्थापना की गई है। तो बीडीआर, दौसा, 12, दौसा और राजसमंद, 3 जिलों की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला ब ऑप्शन है। ब ऑप्शन है कि 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को किस जिले की स्थापना की गई है, प्रतापगढ़ भी। ये पार्ट 1 में राजस्थान सामान्य ज्ञान पार्ट 1 वीडियो में आपको ये प्रश्न आया हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या बताया गया है। तो प्रतापगढ़ की किस समिति की सिफारिश पर की गई है, तो परमेश चंद्र राज समिति की सिफारिश पर इस जिले की स्थापना की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है कि 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को किस जिले की स्थापना की गई है, तो करौली की। 19 जुलाई किस जिले की स्थापना की गई, करौली की। करौली की कब स्थापना की, 19 जुलाई 1997 को। और निम्न में से धौलपुर राज्य की स्थापना कब की गई है, तो धौलपुर राज्य की स्थापना की गई है 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को स्थापना की गई है। समझ में आया होगा। चलते हैं, समझवा प्रश्न है कि निम्न में से भरतपुर संभाग की स्थापना कब की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण, दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको पढ़िएगा और थ्योरी से भी पढ़िएगा, एमसीक्यू बेस से भी पढ़िएगा, अपना टेस्ट दे दीजिएगा ओमार शीट में, ताकि आपको पता लगे कैसी हमारी तैयारी चल रही है। 7वां क्वेश्चन है, तो चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से भरतपुर संभाग की स्थापना कब की गई, बताइएगा आंसर। ए ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 2003 को। ऑप्शन ब है 4 जनवरी 2005 को। ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, या इनमें से कोई नहीं। भरतपुर संभाग की स्थापना कब की गई, बताइएगा आंसर। भरतपुर संभाग की स्थापना कब की गई, 26 नवंबर 2003 को कुछ नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और ये ऑप्शन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको राइट आंसर कौन सा होगा, 4 जनवरी 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना की गई। किसने की है, किसने की है, आपको यह से पूछा जाए किसने की है, तो इस संभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कौन थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री द्वारा 4 जनवरी 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना की गई। भरतपुर संभाग में अभी वर्तमान में एक नया जिला और बना है, डीग, वो भी इस भरतपुर संभाग के साथ इंक्लूड है। समझ में आया होगा। 15वां क्वेश्चन है,
चलते अगले प्रश्न में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति है। आपको राजस्थान की स्थिति पूछी जाएगी कि कौन सी स्थिति किसके आधार पर है, राजस्थान की स्थिति किसके आधार पर पूछी है, वो आपको ऑप्शन पर देखना है और पढ़ना होगा, याद करना होगा। इसमें पूछा है ग्लोब के आधार पर। ग्लोब के आधार पर आपको बता दूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। हमारा राजस्थान कहाँ है, यहाँ पर। तो निम्न में से ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति है, तो कौन सी स्थिति है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे आएगा। तो हमारी कौन सी है? ये नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में होगी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। निम्न से ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति है, ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्व। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से गुरु शिखर की ऊंचाई है। ये तो आप सभी को आता होगा क्वेश्चन। गुरु शिखर की ऊंचाई कौन सी है? 1725 मीटर, 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1431 मीटर। तब तक मैं आसपास के क्वेश्चन बता देता हूँ। 1597 मीटर किसकी ऊंचाई है? शेर चोटी की, यानी शेर पहाड़ी की, शेर पहाड़ी की चोटी है, शेर पहाड़ी की। और 1725 किसकी है? नहीं। और 1421 की नहीं, असलगढ़ की, असलगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना है 1421 मीटर। और आपको एक भी डाउट होगा कि इसकी कई कई आंसर मिलता है 1727, तो ये भी राइट है। 1727 गुरु शिखर चोटी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसको इंक्लूड साथ में जोड़ा जाए तब 1727 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। लेकिन आपको ऐसे ही पूछा जाए निम्न में से गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो आप सर्वाधिक मत 1422 मीटर को दोगे। किसका? 1422 मीटर को। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1422 मीटर। समझ में आया होगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बताइएगा आंसर जल्दी जल्दी। जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसमें नवीन जिलों को अभी जोड़ दें तो आपको यूं बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इकोनॉमी सर्वे नहीं आई है। लेकिन इसको ऑप्शन के आधार पर मैंने जोड़ा है, ताकि ऑप्शन भी, ये क्वेश्चन भी गलत ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो बताइएगा निम्न में से मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मीणा जाति, सिर्फ मीणा जनजाति पूछा गया है, न कि आदिवासी जनजाति पूछा गया है। बताइएगा जल्दी। जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका सही आंसर होगा, मीणा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में। समझ में आया होगा कि निम्न में मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। और भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्न में से राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? निम्न में से राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, यानी प्रथम बाघ परियोजना कौन सी बनी और दूसरी कौन सी है? तक तो मैं 5 के क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का। सरिस्का बाघ परियोजना दूसरी है, सेकंड टाइगर परियोजना। कब, कहाँ सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ है? अलवर में। और एक क्वेश्चन था पहले के मतलब इससे पहले हाल ही में एक अपडेट किया गया है कि सरिस्का बाघ परियोजना को अ और सरिस्का दोनों को मिलाकर अब सरिस्का कर दिया गया है। अब ऑप्शन में ये नहीं आएगा, न कि ये पढ़ाया जाएगा कि सरिस्का कहाँ पर है और सरिस्का कहाँ पर है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ठीक है, रणथंभौर बाघ परियोजना का
रणथंभौर बाघ परियोजना पहली कौन सी है? तो रणथंभौर बाघ परियोजना ये है पहली। और मुकुंदरा कहाँ पर स्थित है? मुकुंदरा बाघ परियोजना है कोटा में। और रामगढ़ विस्तारी 2022 में बनी गई है टाइगर परियोजना, चौथी राजस्थान की चौथी और भारत की इंडिया की 52वीं। भारत की चौथी बनी है और राजस्थान की चौथी बनी है, भारत की 52वीं बनी है, ध्यान रखना। पीटीटी के लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत के लेवल का भी। से भारत में रामगढ़ विस्तारी परियोजना टाइगर परियोजना भारत के लेवल पर कितने नंबर पर बनी है? तो 52वीं परियोजना। और ऐसे आप सर्च कर सकते हो गूगल क्रोम पे जाकर। अब अगला क्वेश्चन है 19वां। निम्न में से रामसिंह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? रामसिंह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? आपको समझ में आया होगा प्रश्न। खेड़ापा, रैण, शाहपुर, सीतल। खेड़ापा कहाँ पर है? जोधपुर। और रैण कहाँ है? रैण बीकानेर में। बीकानेर में सही है। और शाहपुरा कहाँ है? शाहपुरा तो पर्सनल एक जिला बन गया, जिसे शाहपुरा ही कहने तो अच्छा रहेगा, लेकिन था ये भीलवाड़ा में। और सीतल बीकानेर में और रैण नागौर में था। रैण नागौर में, ध्यान रखना, रैण नागौर में। और रामसिंह संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो शाहपुरा होगी। प्रधान पीठ वो कौन सी होगी? शाहपुरा। इसके मुख्य प्रधान पीठ संस्थापक कौन है शाहपुरा के? तो राम सिंह। और राम सिंह नाम पर ही रामसिंह संप्रदाय पड़ा है। और खेड़ापा के रामदास जी, सॉरी, खेड़ापा के कौन है? रामदास जी। और रैण के दरिया जी। और सीतल के हरिदास जी, ये संस्थापक थे, इनका ध्यान रखना आप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से खेड़ापा संप्रदाय प्रधान, खेड़ापा पीठ के संस्थापक हैं कौन होंगे? हरिदास जी या रामदास जी या दरिया जी, कौन होंगे? आपको बताना होगा। समझ में आएगा प्रश्न। 19वां प्रश्न है, निम्न में से अष्टसाप कवियों की मंडली का संबंध किस संप्रदाय से? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ चुका 2022 की। निम्न में से अष्टसाप कवियों की मंडली का संबंध किस संप्रदाय से है? रामसिंह संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय? रामसिंह संप्रदाय के रामसिंह संप्रदाय के रामानंदी राम जी थे संस्थापक। और गौड़ीय संप्रदाय जहाँ गुदड़ ओढ़े जाते हैं, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कौन थे इसके संस्थापक। गोदड़ ओढ़े जाते हैं गौड़ीय संप्रदाय में, ऐसी प्रचलित कहावत है, कहा जाता है कि यहाँ गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा गुदड़ ओढ़े जाते हैं। और रामानंदी के रामानंद जी थे संस्थापक। बताइएगा अष्टसाप कवियों की मंडली कौन थे? और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभ दास जी संस्थापक थे। बताइएगा, ये अंतिम क्वेश्चन है, आंसर जल्दी जल्दी बताओ। वल्लभ संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय या रामसिंह संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय? इसका सही आंसर होगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय ने अष्टसाप कवियों का मंडली का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जो वल्लभाचार्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी वल्लभ संप्रदाय की। तो दोस्तों, ये क्विज आपको समझ में आई गई है या नहीं आएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन और आने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। और अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं कल की क्लास में। जय श्री राम।